अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 10.7 स्टार्ट करेंगे। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन पार्ट इसका, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, यानी टाइम पीरियड वेव का फाइंड करना है और स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है, वेव लेंथ ऑफ द वेव भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी जो है 190 हर्ट्ज गिवन है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग है जिसे हम डी कह सकते हैं, एल कह सकते हैं, एस कह सकते हैं, एस डी या एल, ये लेंथ है स्प्रिंग की 90 मीटर। इसके बाद टाइम है टी टाइम 0.5 सेकेंड, ये गिवन डाटा। अब हम इसका ए पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। बी पार्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, यानी वी फाइंड करना है हमने। और इसी तरह तीसरा पार्ट जो है वो वेव लेंथ है लैम्डा। सबसे पहले हम ए पार्ट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टी इक्वल टू 1/f। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है 190 हर्ट्ज वो लिख देंगे, 1/190 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करेंगे 0.0005 और 2, लेकिन इसको राउंड करेंगे तो इस 2 को ख़त्म करेंगे, 5 को ख़त्म करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, इसलिए इसको राउंड करने के बाद ये 0.01 सेकेंड आंसर इसका आ जाता है आफ्टर राउंडिंग, तो दैट इज़ द आंसर। अब हम इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट के लिए v जो है स्पीड, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल है, इसे लेंथ कह लें, डिस्टेंस कह लें या s ले लें, तो d/t आमतौर पर हम लेते हैं। तो d डिस्टेंस जो है वो स्प्रिंग की लेंथ के बराबर है जो कि 90 है, तो 90 और t जो है वो 0.5 है, 0.5। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली हम सी पार्ट जो है वो हल करते हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से हमने लैम्डा निकालना है, तो ये v/f आ जाएगा। चूँकि v की वैल्यू हमारे पास 180 आ चुकी है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसकी बनेगी 0.95 राउंड करने के बाद। चूँकि ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, इसको मीटर में ज़ाहिर करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.8, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है पहला स्पीड ऑफ द वाटर वेव और दूसरा क्वेश्चन है पीरियड ऑफ वाटर वेव, यानी टाइम पीरियड और स्पीड हमने फाइंड करनी। लेकिन गिवन डाटा हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हैं। गिवन डाटा में लैम्डा दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर, लैम्डा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। यहाँ ऑसिलेशन पर सेकंड दी गई हैं जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू है 4.8 हर्ट्ज कहेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, ये दो चीज़ें हमें गिवन हैं 1 और 2। अब सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट हल करते हैं, स्पीड ऑफ द वाटर वेव। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्पीड के लिए v इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला यूज़ होता है। अब इसमें हमारे पास f की वैल्यू 4.8 है और लैम्डा की वैल्यू 6/100 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, तो 1/f, f की वैल्यू 4.8 है। इसको सॉल्व करेंगे 0.21, ये सेकंड है,
क्योंकि ये टाइम है, टाइम पीरियड हमारे पास 0.21 आएगा और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.9 एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव हुज वेव लेंथ इज 40 mm। ये वेव लेंथ की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 40 mm मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। हमें वो टाइम चाहिए जिसमें ये टैंक को क्रॉस करेगी। इट मीन हमें गिवन डाटा सबसे पहले लिखना है। गिवन डाटा वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर, यानी ये रिपल टैंक का जो डिस्टेंस है इसे हम s कह सकते हैं, d कह सकते हैं, ये लेंथ है, ये 80 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.8 मीटर। ये d है या s है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है f। फ्रीक्वेंसी के लिए 5 हर्ट्ज गिवन है, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की है और वेव लेंथ की वैल्यू 40 mm है। लैम्डा जो है वेव लेंथ है ये 40 मिलीमीटर है। चूँकि मिलीमीटर को 1000 पे डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये मीटर बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर हो तो उसको 100 पे डिवाइड करते हैं, मिलीमीटर हो तो 1000 पे डिवाइड करके हम मीटर में चेंज करते हैं। ये कट जाएगा, 4/100 है 0.04, ये मीटर में है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और लैम्डा की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम v = f लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। f फ्रीक्वेंसी हमारे 5 है और लैम्डा है 0.04 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो है फाइंड द टाइम। वेव जब टैंक को क्रॉस करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा, जबकि वो टैंक जो है रिपल टैंक वो 80 सेंटीमीटर है। तो इट मीन कि इस पे s = v क्रॉस d, v क्रॉस t, s = v क्रॉस t या s से मुराद फासला है जिसको हम d भी कह सकते हैं, तो या d = v क्रॉस t। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डालनी हैं। d की वैल्यू कितनी है 0.8 और v की वैल्यू हमारे पास है 0.20। तो ये t जो है हम फाइंड कर लेंगे, ये डिवाइड कर देंगे 0.08 डिवाइडेड बाई 0.2, 4 सेकेंड आंसर हमारा होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ टाइम ही पूछा गया था, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले v की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.10 लास्ट न्यूमेरिकल है। What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz and speed of the radio wave is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ 1 m से मुराद 10⁶ है मेगा। गिवन डाटा में हमें जो मालूमात दी गई हैं वो हम देखते हैं। व्हाट इज़ दी वेवलेंथ, मीन के लैम्डा हमने फाइंड करना है, वेवलेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 90 m है, फ्रीक्वेंसी 90 m और ये हर्ट्स। अब m की वैल्यू चूँकि 10⁶ है लिहाजा हम 90 × 10⁶ हर्ट्स भी लिख सकते हैं, m की जगह वैल्यू डालें। अब इसके बाद फाइंड लैम्डा हमने करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, v = f लैम्डा। चूँकि हमने लैम्डा फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, v डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। अब v की वैल्यू हम लिखेंगे 3 × 10⁸ और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 90 × 10⁶। 10⁸ की वजह से 8 0 लगा लेंगे हम। 96 ये हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये 7 0 जो हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 30/9 लैम्डा की वैल्यू है। पावर्स को भी हम ऊपर जाके माइनस कर सकते हैं। 10⁸ में से
ये 6 ऊपर जाके माइनस हो सकती है, उससे भी आ सकता है। ये वेरी सिंपल मेथड है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33 मीटर लैम्डा की वैल्यू है। ओके, अल्लाह हाफिज़।